गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं EVS स्टैंडर्ड 4। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 से। ओके, विद द न्यू चैप्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? चैप्टर नंबर 17, तेजल इन अहमदाबाद। तेजल यानी कि तेजल नाम की एक लड़की है जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। उसे गुजराती में बोलते हैं अहमदाबाद। ओके, तो तेजल जो अहमदाबाद जा रही है तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और अहमदाबाद कैसा सिटी है और उसमें क्या क्या है तो उसके बारे में हमें आज पढ़ना है इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, पेज नंबर 129। ओके, आई केम टू अहमदाबाद अ मंथ अगो फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट। वो क्या लिख रहे हैं कि मैं अहमदाबाद आई थी अ मंथ अगो। अ मंथ यानी कि एक महीने पहले, अगो यानी कि पहले, फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट। फॉर यानी कि किसके लिए आई थी? मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि उनकी मम्मी को कुछ हुआ होगा तो उनकी ट्रीटमेंट करवाने आई थी। माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मेरी मम्मी जो थी वो किस में एडमिट थी? हॉस्पिटल में एडमिट थी। द बिग सिटी अहमदाबाद, बहुत बड़ा सिटी है अहमदाबाद। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। मैं धीरे धीरे उस सिटी को जानने लगी और उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। क्योंकि आप कोई भी नए सिटी में जाते हो तो आपको उस सिटी के बारे में कुछ पता तो होता नहीं है। धीरे धीरे करके हम जो भी एरिया में ठहरे उस एरिया को जानने लगते हैं। बाद में उस एरिया के अराउंड जो भी एरियाज है उनको बाद में धीरे धीरे पूरी सिटी को जानने लगते हैं, है ना। I still remember the day when my mother and I got off the train at the Ahmedabad station। वो बोल रही है I still remember, मुझे अभी भी याद है। क्या याद है? The day, वो दिन, when my mother and I got off the train, कि जब मैं और मेरी मम्मी दोनों ट्रेन से नीचे उतरे। कहाँ पे? एट अहमदाबाद स्टेशन, यानी कि अहमदाबाद स्टेशन पे। तो जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है उसकी बात हो रही है। इट वॉज सो क्राउडेड। क्राउडेड यानी कि लोगों से भरा हुआ। वहाँ पे बहुत ही सारे लोग थे। क्राउडेड होना यानी कि बहुत सारे लोग होना उस जगह पे। आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड। क्विकली यानी कि मैंने जल्दी से, कॉट यानी कि पकड़ लिया मेरी मम्मी का हाथ। मैंने, वहाँ पे क्राउड था तो मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। देखो यहाँ पे पिक्चर में ये है तेजल। देखो ये है अहमदाबाद का स्टेशन बताया हुआ है। उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो उसे खो जाने का डर होगा ना। आप अपनी मम्मी के साथ कहीं पे बाहर जाते हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मम्मी क्या बोलती है? चल बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, है ना। क्यों पकड़ लेती है मम्मी अपना हाथ? क्योंकि बच्चे जो है वो वहाँ पे खो न जाए, उसकी वजह से। आई वॉज थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोचना। मैं सोच रही थी अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। व्हाट इज मामा? आपको पता है मामा? मामा यानी कि मम्मी के भाई। गुजराती में मम्मी के भाई को क्या बोला जाता है? मामा बोला जाता है। भाई मैं तो गुजराती हूँ तो मैं तो अपने मामा को मामा ही बोलती हूँ। आप कौन सी कास्ट के हैं और आपकी कास्ट में मम्मी के भाई को क्या बोला जाता है? तो ये आपको सोचना है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड। मैं सोच रही थी मामा के बारे में कि वो ऐसे क्राउड में हमें कैसे ढूंढेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, तेजल तेजल। उसके बाद, जस्ट देन मतलब उसके ही बाद, आई हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, मैंने सुना। क्या सुना? समवन कॉलिंग लाउडली, कोई ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। क्या बोल रहा था? फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे से। ओके, कहाँ से बोल रहे थे? पीछे से बोल रहे थे। तेजल तेजल, तेजल को आवाज़ दे रहे थे। आई टर्न बैक, टर्न यानी कि घूमना। मैं पीछे घूमी, बैक यानी कि पीछे की साइड। मैं पीछे घूमी एंड देयर वॉज मामा, और वो कौन थे? मामा थे। देखो यहाँ पे उनके मामा दिए हुए हैं।
वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। वी लेफ्ट यानी छोड़ना, हमने स्टेशन छोड़ा और तुरंत हम हमारे रास्ते पर चले। ऑन आवर वे यानी कि हमारे रास्ते पर चले। कौन से रास्ते पर? मामाज हाउस यानी कि उनके मामा के घर के रास्ते पर चले। ओके, सो किड्स, मैंने जो भी वर्ड पे अंडरलाइन की है, आपको सारे वर्ड जो है वो नोटबुक में 3 टाइम कंपलसरी लिखने हैं विद द स्पेलिंग। रीड भी करते जाने हैं। मैंने सबके मतलब भी बताए हैं जब भी मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ तब। तो आपको ये जो उनके मीनिंग है वो भी अच्छे से याद रखने और स्पेलिंग भी लर्न करने। ओके, उसके बाद है पेज नंबर 130। बट इट वॉज वेरी क्राउडेड एवरीवेयर। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे क्राउडेड यानी कि लोगों से भरा हुआ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे। एवरीवेयर यानी कि सारी जगह पे। देयर वेर मैनी हर्ट्स लाइंड अप ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट्स। नैरो स्ट्रीट्स यानी कि नैरो मतलब छोटी और स्ट्रीट्स मतलब गली। तो छोटी छोटी गलियों में बहुत सारी हट यानी कि झुपड़ियाँ थी। और वो कैसे बनी हुई थी? लाइन अप यानी कि एक लाइन में बनी हुई थी। वी वॉकड थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। हमें मामा के घर पहुंचने के लिए हमें उस स्ट्रीट से चलना पड़ा। वॉकड यानी कि चलना पड़ा, थ्रू उससे गुजर के। किससे गुजर के? तो वो स्ट्रीट से गुजर के, गली से गुजर के, जहाँ पे बहुत सारी झुपड़ियाँ थी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये झुपड़ी वो स्ट्रीट दी हुई है। देखो उसके बीच का रास्ता जो है वो एकदम छोटा सा है। ये दोनों हट जो है वो एकदम नज़दीक है। तो वो तेजल क्या बोल रही है कि वहाँ पे बहुत सारी हट थी और वो स्ट्रीट जो है, वो गली जो है वो बहुत ही छोटी सी थी। हमें उस गली से गुजरना पड़ा। मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 room। मामा है, मामी है। वो इज़ मामी। मामा की जो वाइफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मामी, है ना। यानी कि मम्मी का जो भाई है उसे मामा और मामा की जो वाइफ है उसे मामी बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तो ये आपको सोचना है। मामा, मामी एंड देयर 2 daughter। और देयर यानी कि उनकी जो 2 बेटियां हैं। डॉटर्स यानी कि बेटियां। मामा है, मामी है और उनकी जो 2 बेटियां हैं। एंड अ सन, और एक बेटा भी है। तो कितने हैं? 3। यहाँ पे देखो ये 2 बेटियां है और एक यहाँ पे सन है। ऑल लिव इन 1 room। वो सारे कितने रूम में रहते हैं? ओनली एक रूम में। तो यहाँ पे जो देखो आपको पिक्चर दिया है कि उनकी ये मामी है, ये दोनों उनकी डॉटर है और ये उनका सन है। तो ये सब एक रूम में रहते हैं। नाउ आई टू लिव हियर विद देम। अभी मुझे भी उनके साथ यहीं पे रहना था। हियर यानी कि यहीं पे। विद देम यानी कि उनके साथ। It is here that we sit, sleep, cook and wash all in 1 room। अभी हमें क्या करना था कि उस जगह पे हमें बैठना भी था, सोना भी था, खाना भी पकाना था और कुछ धोना भी था। वॉश यानी कि कुछ जो भी कपड़े बर्तन वगैरह जो था वो धोना भी था। वो सारी चीज़ें किस में करना था? ऑल इन 1 room। ये सारी चीज़ें एक ही रूम में करनी थी। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room। मेरा घर जो कि गांव में है, विलेज यानी कि गांव में है, ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room। वहाँ पे भी एक ही रूम है। बट लेकिन वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। लेकिन वहाँ पे हमारे पास सेपरेट यानी कि अलग अलग जगह है। किसके लिए? कुकिंग और बाथिंग के लिए, खाना पकाने के लिए और नहाने के लिए। बाथिंग यानी कि नहाना, कुकिंग यानी कि खाना पकाना। वी ऑल्सो हैव अ कॉर्टयार्ड आउटसाइड। हमारे पास तो कॉर्टयार्ड भी है आउटसाइड। व्हाट इज़ कॉर्टयार्ड? यानी कि उन गांव में जो एनिमल रखते हैं, उन वहाँ गांव में जो एनिमल रखते हैं ना, उस प्लेस को बोलते हैं कॉर्टयार्ड। तो आउटसाइड घर के बाहर हमारे पास कॉर्टयार्ड भी है। तो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही। मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किए हैं आपको सारे वर्ड नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। मैंने सबके मतलब भी बताए हैं। तो अच्छे से पूरा वीडियो देख लेना। और ये जो चैप्टर है वो आप मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आई होप सभी बच्चे अपने घर पे अच्छे से रीड कर रहे हैं पूरा चैप्टर और सारे स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न कर रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि आपको ये स्पेलिंग और उनके मीनिंग लर्न करने पड़ेंगे और चैप्टर भी रीड करना पड़ेगा कंपलसरी, तभी आपका जो इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगा। ओके किड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।